Hello student, welcome to ARA Agriculture Directors Academy. Today we will study about fundamentals of horticulture. इसमें हम पहले देखेंगे हॉर्टिकल्चर की मीनिंग. ओके, तो देखिए हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बता रखा है जिसमें कल्चर शब्द लगा होता है वो कहां से ले जाते हैं? लैटिन भाषा से. अब ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है. कौन कौन से है वो? हॉर्टस, हॉर्टस एंड कल्चर यानी कल्चरा. जहां पर हॉर्टस का मीन है गार्डन, गार्डन एंड कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन. तो हम कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ गार्डन, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन इज नोन एज हॉर्टिकल्चर. आप ऐसे समझिए कि हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा से लिया गया है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चरा. जहां पर हॉर्टस का मतलब है गार्डन एंड कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन. यानी कि गार्डन का कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर कहलाएगा. ऐसे आप इसकी देख लीजिए मीनिंग. हॉर्टिकल्चर refers to cultivation of garden plants with in protected enclosures. ओके, आप इस ये इंग्लिश में मीनिंग दे रखे, इंग्लिश वाले बच्चे समझ लें और हिंदी में मैंने समझा ही दिया है. आगे हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर की डिफिनीशन. The horticulture may be defined as the science and technique of production, processing and merchandising of fruit, vegetables, flowers and medicinal plants. हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान. यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फलों, सब्जियों और फूलों के प्रोडक्शन, उत्पादन की सभी तकनीक और उनकी प्रोसेसिंग के विषय में अध्ययन करती है. क्या कहलाएगी वो? हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान. आप ये डिफिनीशन नोट कर लीजिए और नोट्स बनाते चलने हैं आपको, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा नहीं है हम छोड़ रहे हैं. सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है. आप इसके नोट्स बनाते चलिए. आगे हम देख रहे हैं ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की शाखाएं. तो उद्यान विज्ञान की तो मेनली जो शाखाएं होती हैं वो तीन शाखाएं होती हैं. एक होती है पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर और फ्लोरिकल्चर. देखिए पोमोलॉजी, लॉजी शब्द लगा है लेकिन यहां पर यही सबसे बड़ा डिफरेंस है. यहां पर पोमोलॉजी जो है वो लैटिन और ग्रीक भाषा का कॉम्बिनेशन है. ये पोमोलॉजी शब्द लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों से लिया गया है, इसलिए आप ये वाला काफी कंफ्यूजिंग है. तो इसे याद रखिएगा कि ये एक अपवाद के रूप में है जो लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों से मिलकर बना है. अब हम आगे बात करेंगे. अब हम एक एक करके सही से विवरण करते हुए बात करते हैं इनकी ब्रांचेस की. पहली पोमोलॉजी. देखिए पोमोलॉजी उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? फ्रूट्स का. यानी उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी कहलाएगी. पोमोलॉजी में
कोई देश फलों के उत्पादन में किस स्थान पर है, कोई राज्य कौन से फल का उत्पादन अधिक मात्रा में कर रहा है, इस सब का अध्ययन हम पोमोलॉजी में किया जाता है। और फलों का क्या क्या गुण हैं, कौन से स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, इन सब की कंडीशन पोमोलॉजी में अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं ओलेरीकल्चर की। ओलेरीकल्चर वेजिटेबल्स उद्यान विज्ञान की वह शाखा जो कि सब्जियों का अध्ययन करती है, ओलेरीकल्चर कहलाती है। आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसे आप देखिए पोमोलॉजी को लिख सकते हैं। पोमोलॉजी रिफर्स टू स्टडी अबाउट फ्रूट्स एंड ओलेरीकल्चर रिफर्स टू स्टडी अबाउट वेजिटेबल्स। एंड अब बात करते हैं फ्लोरिकल्चर की। फ्लोरी देखिए, फ्लोरी मतलब इससे नाम से ही पता चल रहा है ये किसका अध्ययन करेगा, फूलों का अध्ययन करेगा। द स्टडी अबाउट फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जो कि फूलों का अध्ययन करती है वो कहलाएगी फ्लोरिकल्चर। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है उसका महत्व, और स्कोप का मतलब है कि हम इसकी नॉलेज को कहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंस जो है और स्कोप वो है आपका अधिक मूल्य। अब कहेंगे ये अधिक मूल्य क्या है। देखिए, हॉर्टिकल्चर की जितनी भी फसलें होती हैं, फल फूल सब्जियां, इन्हें ताजी अवस्था में तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है इनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। और हालांकि ना बिकने पर इनका खतरा भी होता है जिससे मूल्य की हानि हो, लेकिन ताजी अवस्था में होने के कारण इनका मूल्य अन्य चीजों से अधिक होता है। अब दूसरी बात करें आयात और निर्यात। हॉर्टिकल्चर की फसलें एक स्पेसिफिक क्षेत्र में ही होती हैं, जिसके लिए उचित जलवायु, उचित पर्यावरणीय चीजें आवश्यक होती हैं। तो बहुत सारे देश हैं जहां पर यह हॉर्टिकल्चर की फसलें बहुत सारे देश हैं जहां पर हॉर्टिकल्चर की फसलें नहीं होती, तो वहां पर हम उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कंट्री को एक अच्छी आय का साधन मिलेगा और हमें आयात पर निर्भर नहीं पड़ना पड़ेगा, जिससे हमें हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स जो हैं, जो तत्व हैं, जिससे हमें हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स को इंपोर्ट्स करने की जगह नहीं करना पड़ेगा, और बल्कि हम अच्छे मात्रा में इन्हें एक्सपोर्ट कर पाएंगे। नंबर 3 बात करते हैं, वो है रोजगार। आप कहेंगे ये रोजगार कैसे दे सकती हैं। देखिए, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स को जब हम उगाते हैं तो धीरे धीरे उन्हें ग्रो करने में बहुत सारी क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे उनमें श्रमिक की आवश्यकता होती है, शारीरिक श्रम। उसके लिए हम क्या करेंगे, मनुष्यों को हायर करेंगे, और इस प्रकार उन व्यक्तियों को रोजगार तो प्राप्त हो रहा है, तो ये कह सकते हैं ये रोजगार भी प्रदान करती हैं। नंबर 4 की बात करते हैं, ये देखिए पोषक तत्व। हॉर्टिकल्चर की फसलें, फल देख लीजिए, हरी सब्जियां देख लीजिए आप, उनमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और रोगों से लड़ने में मदद भी करते हैं। और नंबर 6 की बात करते हैं, नंबर 5 की बात करते हैं, वो है औषधि। अब हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फूल होते हैं जिनके उपयोग से बहुत सारी औषधियां बनाई जाती हैं, जिनके फल भी हैं ऐसे जिनके उपयोग से औषधियां बनाई जाती हैं। आप समझ गए होंगे। अब नंबर 6 की बात करते हैं, सजावट।
देखिए जितने भी उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उनमें ज्यादातर जो सजावट का कार्य होता है वो फूलों द्वारा किया जाता है। अब फूल है क्या, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है, तो हॉर्टिकल्चर सजावट के क्षेत्र, तो यह सजावट के क्षेत्र में भी योगदान देती है। तो कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर सजावट के क्षेत्र में भी योगदान अच्छा खासा देती है। हॉर्टिकल्चर सजावट के क्षेत्र में भी योगदान देती है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अकेले नहीं पढ़ा जाता, दोस्तों के साथ पढ़ा जाता है।